कमेंट आते कि हमें सेब लाना, तो मैं कह देती हूँ जैसे कि हम ना अपना बगीचा ठेके में दे देते हैं ठेकेदार को। जो एक दो पौधे होते हैं सेब के हम अपने लिए रख लेते हैं। बगीचा हमारा है ही नहीं, 200-250 पौधा होगा ज्यादा का ज्यादा सेब का। नए पौधे लगा रहे हैं हम अभी, तो ज्यादा सेब है ही नहीं। इस बार तो कम ही है फसल सेब की। हर तीसरे साल बाद फसल आती है सेब की, चाहे फ्रूट की, किसी भी चीज की जो फसल होती है ना 3 साल के बाद आती है। ये साइड ना ऐसा होता है जैसे हमारे 8-10 पौधे यहाँ पे सेब के होंगे, 8-10 पौधे उस साइड होंगे, 8-10 पौधे उस साइड होंगे, और 8-10 पौधे होंगे पुराने वाले मकान साइड, और 8-10 पौधे होंगे नए वाले मकान के पास, और 8-10 पौधे होंगे बगीचे वाले जो गौशाला है हमारी वहाँ पे। तो 8-10 पौधा होगा हमारे बगीचे से ऊपरी साइड, हमारे उसको कहते हैं डोबू साइड होते। 8-10 तो नहीं है, 20-15 पौधे वहाँ पे होंगे। ऐसे होते हमारे देवभूमि हिमाचल में, मेरे मायके साइड सेब के बगीचे। एक जगह बगीचा नहीं होता, एक ही बगीचा है नीचे तक, ऐसा नहीं है 8-10 पौधे होके। पे बगीचे हैं उनके ऐसे ही होते हैं, जिनके बगीचा है उनका बस बगीचा है, उसमें कमाने के लिए जमीन नहीं है और बगीचा है। वैसे और जगह भी बगीचे होते हैं देवभूमि हिमाचल में, काफी बगीचे हैं हमारे देवभूमि हिमाचल में। तो मेरे मायके में ऐसा है 8-10 पौधे इधर, 8-10 पौधे उधर। मैं अपने मायके की बात की। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रभा गौतम। स्वागत है आप सभी का देवभूमि हिमाचल के खूबसूरत वादियों से। तो सुबह के इस टाइम लगभग 9 बज चुके हैं। मैं 9 बजे से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मौसम की बात की जाए तो देवभूमि हिमाचल में मौसम गुमसुम हो रखा है, बारिश आने की संभावना है। चारों साइड बादल से लगे हैं। तो यो मेरे पीछे यो पेड़ है, ये बान का पेड़ है, जो कि गाय के लिए पत्तियां दी जाती है इस पेड़ की। तो मैं जा रही हूँ आज सेब तोड़ने। तो थोड़े से सेब तोड़ूंगी मैं अपने लिए। हम घर जा रहे हैं वापिस, तो मैं सेब तोड़ने जा रही हूँ। तो इस टाइम पहुँच चुकी हूँ मैं चाचू जी की जहाँ पे नाशपाती है, वहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। इसमें भी काफ़ी नाशपातियाँ लगी हुई है। तो यहाँ पे जो खेती की हुई है, कोल्थ की खेती की हुई है, और साइड में इसमें मक्की बीजी हुई है। बीच में मक्की के बीच में कोल्थ बीजे हुए हैं। तो इस टाइम कोल्थ का और मक्की का सीजन है देवभूमि हिमाचल में। इस टाइम गुड़ाई हो रही है मक्की और कोल्थ के बीच में। तो सफर में बढ़ते हैं आगे। देवभूमि हिमाचल में मेरे मायके साइड ऐसा होता है, जितने भी फ्रूट है ना खाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि ठंड है यहाँ पे। और जब हम वापिस जाते हैं ना दारलाघाट, तब वहां पे इतना मन करता खाने का। वहां तो हम छिलके भी खा जाते हैं सेब के, चाकी। अभी मन ही नहीं कर रहा है। देखो मम्मी जी बोल रहे सभी को सारा ही कुछ तोड़ के ले जाना, गोल्डन सेब वगैरह जो गोल्डन होते ना, बिकते नहीं है, मतलब ऐसे होते हैं, बिकते तो है मतलब कम सस्ते रेट में, बाद में बहुत टेस्टी होते हैं। ये रॉयल सेब बिकता है सबसे ज्यादा। तो अभी गोल्डन सेब तोड़ने के लिए है काफी बार। अभी मन कर रहा है यहाँ से ले जाने के लिए, अब वहां पे मन करेगा खाने के लिए, यहाँ पे मन नहीं कर रहा है खाने के लिए। यहाँ मैंने एक आधा सेब खाया, बस मन नहीं करता। वहां पे तो बहुत मन करता वैसे खाने थे, सेब खाने लाए होते तो बाद में पछताते थे। पर करना क्या, 3-4 बसें चेंज करनी पड़ती है, किसने उठाना, 2-3 तो बैग ही है, एक सेब की पेटी हो जाती है, फिर मुश्किल जाती है क्या क्या चीज ले। मन तो करता है क्या क्या चीजें ले जाए, और गाड़ी होती तो दिक्कत नहीं थी, तब तो बहुत कुछ ले जाती है यहाँ से। पर गाड़ी नहीं है तो बस में ले जाना पड़ना सफर, 2 बच्चे साथ, 2-3 बैग, तब जाएंगे सेब, तो मुश्किल जाती है। तब तोड़ते हम पहुंच गए दूसरी साइड। ऐसे ही है, तो 4 पौधे वहां पे, 4 पौधे वहां पे सेब के। तब अब पहुंच गए हम दूसरी साइड, नए वाले मकान की साइड। तो तोड़ते सेब काफी टाइम हो गया है, जंगल भी जाना है डंगर चराने। से बांधा हुआ ना प्लास्टिक का, ये पंछियों को भगाने के लिए बांधा हुआ है। तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं सेब। मैं दिखा रही हूँ साहिल को कि जितने भी सेब है सब पंछियों ने ही खाए हैं।
रेड गोल्डन सेब है ये, जो ए सेब है इसको बोलते हैं रेड गोल्डन सेब। सारे सेब पंछियों ने खाए, यहाँ पे भी पंछियों ने खाए, यहाँ पे भी पंछियों ने, पूरा पेड़ है ये, इतने भर भर के सेब लगे हुए हैं इसमें, सारे पंछियों ने खाए हुए ये सेब। एक भी सेब ऐसा नहीं है। यहाँ पे लगी हुई भांग, जो कि जंगली भांग लगी हुई है। तो यहाँ पे भी है, जितने भी सेब है ये भी पंछियों ने खाए हैं पैरा ना होने के कारण। तो यहाँ पे है जंगली फूल वाला घास, इस कहते हैं हम जंगली लुदरू घास कहते हैं हम इसको। इससे इन्फेक्शन हो जाता है, इससे खारिश भी होती है। तो यहाँ पे भी जितने भी सेब है ये भी पंछियों ने खाए। हम सबसे पहले यहीं आए थे, तो यहाँ से मैं वीडियो बना के वापस चले गई थी। ये इन सेब ले जाके तो फ़ायदा नहीं है, सारे पंछियों ने खाए। ये भी रेड गोल्डन, जितने भी यहाँ पे 8-10 पौधे हैं सारे रेड गोल्डन के हैं ये, तो पंछियों ने सभी खाए हुए हैं। यहाँ पे आड़ू का पेड़ है। तो यहाँ पे पहुँच चुके हम, हमारी जो ख्वानियाँ है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये हमारी ख्वानियाँ है, ये भी ताऊ जी की है, हमारी है। ये पुरानी ख्वानी का पेड़ है हमारा, ये ताऊ जी के सेब का बगीचा है ऊपर को। तो यहाँ पे बीजी हुई मक्की मम्मी जी ने और ताऊ जी ने, और हम चल पड़े हैं नीचे डोबू साइड। वहाँ पे भी है सेब कुछ, हम वहाँ पे जा नहीं पाए नीचे, क्योंकि ऊपर से दिखाया हमने, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत बिच्छू बूटी और घास थे, तो साइल से चला नहीं जाता है। चल पास चप्पल थी, मेरे पास भी चप्पल थी, सांप का डर रहता है, बहुत झाड़ियाँ हैं। तो हमने ऊपर से ही वीडियो बनाई। और सामने जो आपको मकान दिख रहा है, जो जूम करके रख रही हूँ, यहाँ पे मेरी नानी जी का घर है, बहुत ही हाइट में है। मेरी नानी जी के घर के पास देवदार के पौधे काफ़ी मात्रा में देखने को मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे जितने पेड़ है सारे पेड़ है बान के ही पेड़ है। तो यहाँ पे मक्की की खेती की हुई है, ताऊ जी ने, चाचू जी ने, सब ने मक्की की खेती की हुई है। तो हम चल पड़े यहाँ से नीचे साइड, गौशाला साइड, जो बगीचे हमारे गौशाला, वहाँ पे चल पड़े। यहाँ पे ताऊ जी का है। तो यहाँ पे हमारा अखरोट का पेड़ है, तो काफ़ी अखरोट लगे, भर भर के अखरोट लगे यहाँ पे रास्ते में चील का पेड़ है। तो यहाँ पे भी चाचू जी के ये भी सेब है, पौधे हैं, तो लगे हुए काफ़ी लगे, थोड़े लगे। कुछ पौधे सूख गए तो काट दिए हुए हैं, नए लगाए हुए हैं। छोटे छोटे हाइब्रिड का जो पौधा होता है सेब का, वो लगाए हैं। जो बड़े पौधे हैं वो काट दिए हुए। सामने जो आपको मकान दिखा, यहाँ पे मेरी दीदी जी का घर है, हमारे घर के बिल्कुल साथ में ही है। तो यहाँ पे सेब ए हमारे नीचे को, जो बगीचे साइड सेब है हमारे, ए हमारे सेब लगे बगीचे। यहाँ से मैं बगीचा दिखा रही हूँ, यहाँ से साफ क्लियर दिख नहीं रहा है, क्योंकि नीचे झाड़ियाँ कांटे हैं। तो यहाँ पे भी सेब, कुछ सेब लगे हुए हैं हमारे। यहाँ पे पेड़ सूख चुका है, गोल्डन सेब है ये, गोल्डन सेब का पौधा ये सूख चुका था। तो यहाँ पे हमारे जो गौशाला है बगीचे साइड, तो वहाँ पे पहुँच चुके हम। तो यहाँ पे हम मम्मी जी ने मक्कियाँ बीजी है। तो यहाँ पे भी सेब लगे हुए हैं, रेड गोल्डन ही है, रॉयल सेब। यहाँ पे जितने भी सेब है हमारे, ये रॉयल सेब है, ये रेड गोल्डन नहीं है। यहाँ पे सारे रॉयल सेब है। ये जो सेब बहुत महंगा बिकता है। यहाँ पे मम्मी जी ने मक्कियाँ बीजी हुई है, बहुत अच्छी मक्की लगी हुई है। साइड ये हमारी गौशाला है, सामने हमारी गौशाला है, यहाँ पे जो बगीचे में है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे सेब लगे हैं, जो कि हमने ठेके पे दे दिए हुए हैं ये सेब। तो 1-2 पौधा ही रखा हुआ हमने अपने लिए। तो ये हमारी गौशाला है नीचे को। तो ये इसमें मम्मी जी ने मक्की बीजी हुई है, जिसमें मम्मी जी आजकल गुड़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अरबी है हमारे में बीजी हुई है, जिसमें काफ़ी घास लगा हुआ अरबी में। गांव में ना बहुत काम होता है, काम की कमी नहीं होती है गांव में, कहाँ काम करे। तो मक्की में भी बहुत घास लगा हुआ था, पर निकाल दिया हुआ मम्मी जी ने। बहुत अच्छी मक्कियाँ लगी हुई यहाँ पे भी। तो बहुत छोटी मक्की है अभी। इस टाइम को ना बहुत बड़ी हो जाती है, बारिश के कारण मक्कियाँ हुई नहीं इस बार जल्दी बड़ी। तो इस टाइम तो मक्की खाने के लिए भी हो जाती है। ये है रॉयल सेब, बहुत ही मात्रा में लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छे लगे हुए। साइड बगीचे साइड सेब बहुत अच्छे लगे हुए। तो यहाँ से हमने एक भी सेब नहीं लिया, हमने ना जहाँ पे हमने तोड़े वहीं से लिया हमने सेब। यहाँ से तो एक भी सेब नहीं लिया हमने, क्योंकि ये हमने औरों को दे दी थी, तो तब हमने इसलिए यहाँ से तोड़े नहीं है। तो हमने एक साइड से तोड़े, पुराने वाले मकान के निचली साइड जो सेब के पौधे हैं वहाँ से ही तोड़े हमने। तो हमारे लिए काफ़ी है, इतने दूर का सफ़र है, तो किसने उठाने होते हैं। एक पेटी एक कट्टा ले आई मैं, तो कट्टे में मेरी नाशपाती थी और कुछ सेब मेरे ख़राब हो गए। सफ़र में तो होता ही है, सेब बचते ही है, तो कुछ रास्ते में ख़राब हो जाते हैं, बस में तो लाने होते हैं। तो ये सामने का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत का है। यहाँ पे मेरे ताऊ चाचू जी के मकान है, बुआ जी का मकान है।
चलिए हम घर पहुंच चुके हैं, तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रभा गौतम, मिलती है आपको नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल।